क्या बहरोज? फिर से भाग जाएगा? क्या शहरी? शादी कर पाएगा? क्या फिरोज? फिर से किरण की मार खाएगा? क्या सुल्तान भाई का पैसा इसी तरह बहता जाएगा? क्या मुजाहिद अब्बा से ऐसी जाया हो जाएगा? आईजी क्या इसी तरह घर आएगा? क्या रुकैया का दिल मुझ पे आएगा? अबे चल, हाशमत एंड सन्स रिटर्न्स की कोई भी खबर चाहिए तो शुक्ल टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बताओ जरा, 4 बूंदे बारिश की गिरती नहीं है और लाइट चली जाती है, लेकिन बिल पूरा भेजेंगे। पापा 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 क्या हो गया भाई, कहाँ से चिल्लाते हुए आ रहे हो? पापा, मेरी बेबी की दुआएं रंग ले आई। ओ मतलब गैरत आ गई आपको? नहीं पापा, मुझे नौकरी मिल गई है। एक ही बात है, वैसे आप जैसे फारिग को किसने नौकरी दे दी? दिल के पानी तो पिया नहीं जाता, काम क्या करोगे? पापा, यही तो फायदा है इस नौकरी का, काम हम कुछ नहीं करना और हमें पैसे मिलेंगे, मगर हमें ये नौकरी खरीदनी पड़ेगी। नौकरी कौन खरीदता है भाई? और ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें काम भी नहीं करना पड़ेगा और पैसे भी मिलेंगे? पापा, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी? जी हाँ पापा, बस आप मुझे प्लीज 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दें, मैं आपकी पाई वापस लौटा दूंगा। अरे मेरे पास 2 रुपए नहीं है, 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? पापा, यू आर सो टैलेंटेड, यू आर इंटेलिजेंट। आपने मेरी बेबी के बर्थडे पे मेरी कैसी हेल्प की थी पापा, अपना शैतानों के सरदारों वाला दिमाग चलाएं। ज़बान नहीं काफी तुम्हें बाप को शैतान बोलते हुए? सोचे पापा सोचे, इस घर में कितनी खुशहाली आएगी, मेरी बेबी कितनी खुश होगी। मैं क्यों सोचूं तुम्हारी बेबी के खुशी और गम के बारे में? तुम उसकी खुशी और गम में पागल बने फिरते हो। पापा, वो सरकारी एजेंट अभी आता होगा पैसे लेने के लिए। सरकारी एजेंट? वो तुम्हें कहाँ मिल गया? पापा, वो मुझे पार्क में मिला था, उसने मेरी पर्सनैलिटी को देखते ही कहा कि तुम इस नौकरी के लिए बने हो। मैंने उससे कहा कि आप मेरे घर पर आए और पैसे ले जाएं, कुछ करें। हाँ करते हैं। क्या? अरे भाई रुक जाओ भाई, 1 मिनट तो दो, कंप्यूटर थोड़ी हमारा दिमाग है। ये बताओ क्या गारंटी है जो पैसे लेके नौकरी करा देगा? पापा, इस बात की क्या गारंटी कि आप कल जिंदा रहेंगे? क्या बकवास कर रहे हो? अरे मेरा कहने का मकसद है, इन कामों में गारंटी कुछ नहीं होती, बस ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ता है। ठीक है, मैं पैसे अरेंज करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? 6 महीने तक तुम्हारी आधी सैलरी मैं रखूंगा। हाँ, मुझे मंजूर है। ठीक है, फिर फिरोज और सुल्तान के पास चलते हैं, उनसे जाके मांगते हैं 1-1 लाख रुपए तो दे ही देंगे। तुम्हारी नौकरी से उन्हें जिंदगी भर फायदा होगा। ये बताओ, आंखों से आंसू निकाल लोगे? किसकी आंखों से? अरे भाई अपनी आंखों से, रो के पैसे मांगने। अरे पापा, आप मुझे उन लोगों के सामने सिर्फ एक मर्तबा रह जाए, मैं रोने की ऐसी एक्टिंग करूंगा, उन्हें लगेगा कि मेरा बाप मर गया और मैं यतीम हो गया हूँ। आपके मरने के अलावा और कोई बात नहीं आती तुम लोगों को? मिसाल अच्छी मिसाल दिया करो ढंग की। आओ मेरे साथ, फिरोज और सुल्तान से बात करें। बेगम, तुम्हें एक बार समझ नहीं आती, मैं तुमसे नाराज हूँ। क्या आप वाकई मुझसे नाराज हैं? हाँ, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप मुझसे कोई बात ना करें। क्या? कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था बेगम, मजाक कर रहा था। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे भी डरा दिया। क्यों खड़े मेरे रास्ते में? अरे भाई हम दरवाजा नॉक कर रहे थे, तुम अचानक से सामने आ गई। जगह दे मुझे, जगह दे। हटो भाई, क्यों पागल हो गई है? क्यों चिल्लाते हुए जा रही है ये? आप लोग भी जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। बकवास मत करो, बीवी के हिसाब से चलने वाले अपने मूड की परवाह नहीं करते, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। ये क्यों रो रहा है? अरे इंसान को बैक वक्त खुशी और गम मिले तो उसकी आंखें भीग जाती है, इसे खुशी और गम एक साथ मिले। क्या मतलब, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे बहरोज को सरकारी नौकरी मिली है, जिस बात की इसे खुशी है। सरकारी नौकरी मिली, मगर वो कैसे? कैसे मिली, क्यों मिली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसे 2 लाख रुपए चाहिए, जमा कराएगा तो नौकरी पे जा सकता है, और इस बेचारे के पास 2 लाख रुपए नहीं है। इस बात कैसे कम है? 2 लाख रुपए, मगर किस चीज के लिए? एग्जामिनेशन फीस। अच्छा, एग्जामिनेशन। अबे पागल हो तुम, सरकारी नौकरी बगैर रिश्वत के कैसे मिलती है बेटा? 2 लाख रुपए रिश्वत के देगा तब जाके नौकरी मिलेगी। अब चलो भाई की मदद करो। क्या मतलब, आप मुझे रिश्वत के पैसों के लिए बोल रहे हैं? मतलब मेरी हलाल की कमाई को हराम करना चाहते हैं? अरे मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, एक छोटा भाई साथ मिलकर कमाएगा तो तुम्हारा बोझ हल्का होगा, जिंदगी में सुकून आएगा। क्या बात करें पापा, आप मुझे गैर कानूनी काम पर आमादा करने की कोशिश करें, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और किरण तो हर किस भी नहीं मानेगी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किरण तुमसे शादी के लिए कैसे मान गई। खैर लानत भेजो किरण को। बेटा राशन के लिए तुम पैसे देते हो, सुल्तान पैसे देता है, अगर ये भी कमाएगा तो ये भी हिस्सा मिलाएगा, तो अपनी तुम सेविंग कर सकोगे, अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकोगे, अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोच सकोगे। अच्छा एक काम करो, 1 लाख रुपए तुम दे दो, 1 लाख रुपए सुल्तान से ले लेते हैं। अब तो ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं, मेरे पैसे हराम के हो जाएंगे, और वैसे भी रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी होते हैं, और मैं जहन्नम के आग में नहीं देखना चाहता। हाँ बस। अरे पापा, भैया डायरेक्ट आपको जहन्नुम में लेकर चले गए। नहीं, मुझे नहीं, तुम्हें क्या किया? रिश्वत तुम दोगे, मैं तो सिर्फ रिश्वत देने के लिए राजी कर रहा हूँ। इसका मतलब आप क्लियर है? हाँ टेक्निकली तो मैं सेफ हूँ। क्या करें? आ जाए भाई, अपना ही घर समझे। ये पंखे के पर ना उल्टे लगे थे, आपको हवा खाने के लिए उल्टा होना पड़ेगा। क्या मतलब भाई? मजाक कर रहा हूँ यार तुम्हारा और मेरा मजाक है। नहीं, ये तो कर लो ना। अच्छा बेटे, आप बेटे मैं बुलाता हूँ। मुजाहिद, ये किसे लिया है तू? अरे आपा, 2 घंटे से भंवरे की तरह बहरोज का घर ढूंढ रहा था, काम है इसको बहरोज से कोई।
बहरोज से काम? क्या काम है आपको? लेकिन ये बहरोज तो नहीं है, वो तो लड़का था, ये तो लड़की है। यार तुम मुझे गलत कर। अरे भाई बात सुनो, ये बेरोज की बीवी, ओ ये बीवी, ये उसकी सास है यार। ठीक है मैं समझ गया हूँ। उसे सरकारी नौकरी मिली है, इसीलिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। क्या वाकई बहरोज को नौकरी मिल गई? हाय हाय, बेचारे को नौकरी मिली, वो भी सरकारी। अरे मैं क्या हो गया है आपको? लोग मरते हैं इस नौकरी के लिए, बिना काम किए पैसे मिलते हैं और ऊपर की आमदनी अलग, हर साल छुट्टियां, और आज जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पूरा साल घर बैठे रहें। मेडिकल और अनाउंस, और रिटायर होने के बाद पेंशन अलग, 70 साल के बाद डबल, और 80 साल बाद ट्रिपल। और क्या चाहिए? कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नस्लें ऐश करेंगी। लेकिन बहरोज ने इतनी बड़ी खबर मुझसे क्यों छुपाई? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अम्मा जाके अभी उससे पूछ कर आती हूँ। चल मैं भी इसकी खबर लूँ। हाँ चले। हाँ हेलो। नहीं, कलर की नौकरी खाली नहीं है मेरे पास। हाँ वो एक थी, एक बंदे को दे दी है मैंने। हाँ जूनियर कलर की नौकरी एक मेरे पास है, लेकिन उसके लिए एक खोखे की ज़रूरत है भाई। हाँ ठीक है, तुम अगर कुछ कर सकते हो तो ठीक है, वरना मेरे पास एक और पार्टी भी है। ठीक है। अरे एहसान भाई, इतनी सारी नौकरियां आपके पास, भाई को भी कहीं इंटरव्यू के लिए भेज दो यार। नहीं, इसमें इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खोखे की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके मिलती है सरकारी नौकरी, और वो भी नायब कासिद की। है ना भाई के पास खोखा यार, पूरा पान का खोखा पड़ा हुआ। मैं उस खोखे की बात नहीं कर रहा, इस खोखे की बात कर रहा हूँ। उस खोखे में लाख रुपए का माल है यार। भाई कैश चाहिए। मैंने फिलहाल ये नौकरी दे दी है बेरोज को 2 लाख में। क्या बहरोज ने ये नौकरी 2 लाख में खरीदी है? हाँ बिल्कुल खरीदी है। अगर तुम 2.5 लाख कर लो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। यार कुछ कमी पेशी नहीं होगी? कर लेंगे बिल्कुल, तुम्हारे लिए 2,49,000, इससे 1 रुपया कम नहीं। बहुत कम कर दिया। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। आप ठंडा मंडा पिएगे? हाँ एक ठंडा जूस ले यार। ला लो। हाँ हेलो। बहरोज तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरे बेबी अभी मिली है, मैं तुम्हें बताने वाला ही था। हाय मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊं। अब हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। अब हम गाड़ी भी लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपनी मर्जी से जो चाहे करेंगे। बेबी अब तुम देखना, सब हम पे अश करेंगे। हाँ और मैं ना जल्दी से तुम्हारी नजर उतार देती हूँ, बल्कि एक काम करती हूँ, सदका भी निकाल देती हूँ। वैसे भी इस घर में जलने वालों की कमी भाई बहरोज बहुत बहुत मुबारक हो, सरकारी नौकरी किस्मत वालों को मिलती है। थैंक यू सुल्तान भाई, थैंक यू। वैसे आप लोगों को भी पता चल गया? हाँ अम्मी ने बताया था, लेकिन एक बात है, बिना सोर्स के गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल गई? हाँ बाजी, अगर नियत सच्ची हो ना तो काम हो ही जाता है। हाँ चलो अच्छा है, सुल्तान का और फिर उसका कुछ बर्डन तो कम हो गया। वैसे सैलरी कितनी है? 25-30 हजार। नहीं, हाँ अभी थोड़ी पता है। और वैसे भी अभी तो बहरोज की नौकरी लगी है, और अभी तो हम उन पैसों से अपने खर्चे पूरे करेंगे ना। फिर 1.5 साल बाद जाकर जब सैलरी बढ़ जाएगी तो फिर हम घर में खर्चा देना शुरू कर देंगे। भाई बहरोज मिठाई बांट देना, ईद के बाद से मैंने मीठा नहीं खाया। अरे इन बातों में तो मैं बताना ही भूल गई, वो बाहर कोई एहसान नामी बंदा आया हुआ है, वो कह रहा था कि नौकरी के सिलसिले में तुमसे बात करनी है। बेबी क्या हुआ? क्या मैं भी उससे मिल के आता हूँ। अरे नहीं रुको, जल्दी से आकर पहले अपना हाथ मुंह धो, फ्रेश हो, साफ सुथरा हुलिया करके फिर जाना। जाओ। नौकरी लग गई। पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। अबे भाई क्या कर रहे हैं? मैं चोर नहीं हूँ भाई। अच्छा चोर नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हो फिर तुम? अरे अशमत भाई क्या हो गया? तुम्हारे बेटे का मुस्तकबिल संवारने आया है, नौकरी देने आया, तुम उसी को मार रहे हो यार। माफ कीजिएगा, मैं पहचाना नहीं। असल में आप शक्ल से चोर लग रहे हैं। गवर्नमेंट मुलाजिम है ना? हाँ तभी पिटकार बरस रही है। वो तो अल्लाह की तरफ से है। भाई क्या हो गया आपको? आपकी इस उम्र में भी इतनी जान है? हाँ भाई माशाल्लाह, अल्लाह की तरफ से, अब नजर मत लगा देना। आखिर आइए बताएं घर कैसे आना हुआ? बहरोज का है। बहरोज को छोड़िए, मैं बहरोज का बाबू, मुझसे मिलिए। तो मैं क्या करूं? एडवांस के लिए बुलाया था उसने मुझे। अच्छा भाई पैसे यही देखा, इज्जत से बात कर। अच्छा तो आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। बैठा हुआ यूं अंधे हो गए, खड़े हुए लालची आदमी लग रहा है मुझे तो ये। खैर ये बताओ तुम्हारा महकमा कौन सा? अभी कार्ड वार्ड है तुम्हारे पास? हाँ तो कान में क्यों बता रहे हो? खुल के बताओ, चोरी कर रहे हो क्या? भाई को लीगल नोटिस आ जाएगा इसलिए कान में बता रहा था। अच्छा तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम पैसे लेके नहीं भागोगे? भाई एहसान कुरैशी नाम है, जाके महकमे में से जाके पूछ लेना किसी से भी। क्या पूछे भाई? और क्या पूछ सकते हैं हम? किसके बारे में वहाँ पूछ सकते हैं? भाई इतने फालतू सवाल क्यों कर रहे हो? एडवांस मंगवाओ, एडवांस लेने के लिए आया हूँ मैं। फोन पे फोन आ रहे हैं, नौकरी हाथ से निकल जाएगी आपके। अरे नौकरी है लड़की का रिश्ता जो हाथ से निकल जाएगा। वाह अशमत भाई वाह, बेटे के टाइम पे नौकरी की जल्दबाजी कर रहे हो, मुझे गैर कर दिया। वो कहते हैं ना अपना खून अपना होता है। बिल्कुल सही बात है, अपना खून अपना होगा, पराया पराया होगा। जाहिलों वाली बात कर रहे हो तुम बिल्कुल। मैं आ गया, मुझे ढूंढो।
इंटरव्यू क्या यहीं पे होगा? इंटरव्यू किस बात का भाई? एडवांस दिया है अभी तक? पापा एडवांस एडवांस। अरे मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, किसी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। नहीं नहीं पापा, ये बहुत मोहतबर आदमी है, मैं इन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप इन्हें पैसे दे दे। कहाँ से दे दे पैसे? फिरोज ने तुम्हारे सामने इनकार किया था। अरे फिरोज बेटा, यार पापा मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे पीछे से आवाज मत दिया करो। सॉरी, गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। बात दरअसल ये है कि ये तुम्हारे छोटे भाई की नौकरी बैठी हुई है, ये तुम्हारा छोटा भाई है और तुम्हारी आंखों के सामने छोटे भाई का मुस्तकबिल है। अब चाहो तो ये सारी जिंदगी तुम्हें हाथ उठा उठा के दुआएं दे सकता है। मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ। पक्की बात है, पीछे नहीं हटोगे? नहीं। तुम्हारा पापा देखा, हट गया, पीछे हट गया। मगर फैसले से पीछे फिर भी नहीं हटूंगा। देखिए हमने 3-4 जगह और बोला है पैसों के इंतजाम का, अगर आप हमें वक्त दे तो हम कर देंगे इंशाल्लाह। भाई शाम तक रुक सकता हूँ, इससे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। और हाँ, आप पूरे पैसे चाहिए मुझे ताकि कल से ज्वाइनिंग कर सके। ठीक है अब आगे पापा, बात तो सुने मेरी, बात तो सुने। अरे भाई, नहीं। अरे भैया, अरे पापा ये तो ज्वाइनिंग का कह रहा है कल से, अब पैसे कहाँ से आएंगे? ये बताओ किडनी बेच सकते हो? हाँ पापा, आपकी तो मैं दोनों भेज दूंगा। अबे मैं अपने नहीं, तेरे किडनी की बात कर रहा हूँ। नहीं पापा, इसमें तो बहुत दर्द होता है। मुझे बेटा, आप बहरोज के लिए अपना किडनी बेचेंगे, हम आपको नया लगवा देंगे बाद में। मैं इसके लिए अपनी किडनी क्यों बेचूं? मैं इसकी बेच के ना खा जाऊं। ये देखो एहसान फरामोश आस्तीन का साहब, इतने अरसे से पाल रहे थे, आज काम ही नहीं आ रहा। ये बताओ सुल्तान किधर है? पापा बारिश हो रही है, सुल्तान भाई छत पर ही होंगे। अबे क्या मेंढक का बच्चा है जो छत पे ही होगा? वो 100%। उसका ऊपर से लुक भी मेंढक जैसा है ना, ऊपर ही होगा। शर्म आनी चाहिए, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। पापा मैं शर्त लगाता हूँ, ये छत पे होंगे, छत पे चले आप। चलो भाई, छत पे चलो। ये कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरी चप्पल पीछे पड़ी थी ना, वो पहनने के लिए जा रहा था। आओ भैया, अब तुम यहाँ से आओ, मैं वहां से आता हूँ, देखते पहले कौन पहुंचता है। रेडी? इस बुड्ढे में ना बचपना कूट कूट के भरा हुआ भाई। हेलो, हाँ एहसान भाई, मैं मुजाहिद। देखो यार, इन बाप बेटों की तो पंचायतें खत्म नहीं हो रही। मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, नौकरी हाथ से नहीं जानी चाहिए। मेरे मुस्तकबिल का सवाल है, मेरे होने वाले बच्चे तुम्हें सारी जिंदगी दुआएं देंगे। जी मैं कर रहा हूँ इंतजाम, बस करता हूँ पैसों का इंतजाम। इससे पहले नौकरी मैं लूंगा। बताओ भाई, जिन लोगों को पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं और जिन्हें लिखना चाहिए वो पढ़ रहे हैं। अरे भाई आपने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम इस कलम से एक किताब के ऊपर अपना नाम लिख के मेरी जिंदगी अमर कर दो। ये क्या, इसमें तो करंट है। सॉरी बेटा, सॉरी, गलती से गलत पैन आ गया। अब बात दरअसल ये है कि हमें बहरोज की सरकारी नौकरी खरीदने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। आप नौकरी खरीदेंगे? नहीं, हम नौकरी बेचेंगे। क्या? अरे भाई पागल हो, खरीदेंगे नौकरी। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरी सरकारी नौकरी हो ताकि मेरा बुढ़ापा किसी पे बोझ ना बने, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आज इतने सालों बाद बहरोज को सरकारी नौकरी करने का मौका मिला है, तो मैं नहीं चाहता कि ये भी मेरी तरह जलीलो ख्वार हो और इसके बच्चे भी इसको ताने दें। भाई ये तो सीधी सीधी रिश्वत है। अरे रिश्वत थोड़ी है, ये तो गेन टैक्स है। ये प्रॉपर्टी बेचने के प्रॉफिट पे लगता है ना, बस इतनी बात है सुल्तान। 2 लाख रुपए दो, बहरोज और इसके बच्चे सारी जिंदगी तुम्हें हाथ उठा के दुआएं देंगे। मगर इसके तो बच्चे ही नहीं है। अरे सुल्तान भाई, एक बार नौकरी मिल जाए, मैं अपनी फैमिली प्लानिंग कर लूंगा। मैं आपका सारी जिंदगी एहसान बन रहूंगा। आधी रात को उठ के दुआएं करूंगा आपके लिए। हाँ, दफ्तर हासिल लगा के तुम्हारे मजार पे बैठ जाएगा। बस इसे 2 लाख रुपए दे दो। क्या आप लोग मेरा मजार बनवाएंगे? अरे मजार, हम तुम्हारा मकबरा बनवाएंगे। साल के साल उर्स होगा, चादरें बदली जाएंगी, चर्च बेची जाएगी। क्या चर्च बेची जाएगी? मेरे कहने का मकसद ये, तुम कौन सी मजहबी शख्सियत हो, तुम्हारे मजार पे तो चर्च बेच सकते हैं ना। हाँ बेच सकते हैं। खैर छोड़ो इन सब बातों को, ये लो चेकबुक, इस पे साइन कर दो। ये क्या, मेरी चेकबुक? ये तो मैंने बहुत छुपा के रखी थी, ये आपके पास कैसे आई? अरे कहाँ छुपा के रखी थी? जैसी मैंने तिजोरी खोली, खुफिया खाना खोला तो सामने ही पड़ी थी। कहाँ पहुँच जाते हैं आप भाई? अरे छोड़ो इन सब बातों को, साइन कर दो भाई, चेक पे साइन। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कैश दे देता हूँ। क्या तुम 2 लाख रुपए जेब में रख के घूम रहे हो? अरे यार आजकल असल में मुझे बैंक पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हालात सही नहीं चल रहे। तो जैसे ही पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं ना, मैं फौरन निकाल लेता हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, क्या पता बैंक किस वक्त बंद हो जाए। ठीक है, तुम बैठो, किताब पढ़ो, हम लोग होके आते हैं। ठीक है, एंजॉय करो, मौसम एंजॉय करो। आओ भाई बहरोज आ जाओ। अरे कहाँ रह गया मुर्गा? आ गए मुर्गे, आ गए फिरोज भाई। अरे क्या हुआ मुजाहिद, कहाँ दर्द हो रहा है? फिरोज हटाओ से रास्ते से। अरे फिरोज भाई, दिल की शरीयानें बंद हो रही है। मगर दिल तो इस तरफ होता है। वहाँ इसी तरफ 1.5 साल पहले डॉक्टर ने कहा था बाईपास ऑपरेशन करा लो, पैसे नहीं थे, मैंने नहीं करवाया। आज लगता है डॉक्टर की बात सच हो रही है कि मैं मर रहा हूँ। ये क्या तमाशा है? एम्बुलेंस मंगवा के ना इसे भिजवाओ अस्पताल और रास्ता दो नदीम नमूने बात में। अरे बच्चे में से फलांग के जा रही है, खत छोटा रह जाएगा। क्या हो गया भाई, किस बात का शोर हो रहा है? पापा इसके दिल में दर्द हो रहा है। अच्छा है, मरने दो और खाओ गुटके मावे। अरे गुटके मावे का दिल के दर्द से क्या ताल्लुक?
बिल्कुल ताल्लुक है। गुटके का हर बीमारी से ताल्लुक है। कैंसर गुटके की वजह से होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी गुटके की वजह से होता है, एड्स गुटके की वजह से होता है, नजला जुकाम बुखार भी गुटके की वजह से होता है। गुटखा खाने से कोरोना नहीं होता है। इस जाहिल ने तुम्हें कह दिया, इन बातों की वजह से साल पे पहुंचे हो, अब मरो तुम। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है पापा, ये मुजाहिद आपके हर उल्टे सीधे काम में आपका साथ देता है, और आज जब इसको जरूरत है तो आप बोला, आप में तो जरा एहसास ही नहीं है यार। तुम्हें एहसास हो रहा है तो तुम मदद कर दो इसकी। फिरोज भाई, मेरी सारी शरीयानें बंद हो चुकी है। अगर सजाने बंद हो गई होती ना तो मर चुके होते, यहाँ लौट नहीं रहे होते तुम। अशमत भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। मेरी जेब में पर्ची है जिसमें बाईपास का लिखा हुआ है डॉक्टर ने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एड्रेस लिखा हुआ है नाजाबाद अंडरपास बाईपास। अरे वो दूसरी पैंट में पहना हुआ था, वो पैंट में चेंज करके आई गया। बोल रहा, सब कुछ झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं मर रहा हूँ, कोई कलमा ही पढ़वा दो। लानत है, कलमा भी नहीं आता इसको। अब मुजाहिद हो, हौसला करो। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि बाईपास पे कितना खर्चा होगा? 8 लाख। 8 लाख? हाँ, 8 लाख। असल में इसको नहीं पता ना, ऐसे तो सिर्फ ये बीमारी का पता है। खर्चा 8 लाख आता है ऑपरेशन। 8 लाख तो बहुत ज्यादा नहीं है पापा। असल में चक्कर ये है कि जो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है वो 8 लाख में होता है, एक जो प्राइवेट है वो 6 लाख में, एसएमई प्राइवेट 5 लाख में, और बिल्कुल सस्ता वाला जो जनरल वार्ड में गरीबों वाला होता है ना वो 3 लाख में होता है। 3 लाख भी मेरे पास नहीं है। अरे भाई, 3 लाख वाला ही करवा दे, ये तो फाइनल पैसे बता रहे। हाँ, 3 लाख बिल्कुल गरीबों वाला, इसकी औकात ही है ये। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर 3 लाख का बंदोबस्त करता हूँ, मगर हाँ पैसे मैं अपने हाथों से हॉस्पिटल में जमा कराऊंगा। हाँ भाई, हाँ। चलो चलो रास्ता दे। अरे तुम भी पलांग के चला रहे, बिल्कुल ही छोटा रह जाएगा ये तो। अरे अशमत भाई, हॉस्पिटल का इंतजाम कैसे करूं? हमारी तो शरियाने बंद हो रहेंगी। अब खुल रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ, पैसे का जिक्र सुनते ही खुलने लग गई। खैर, जाओ जाके हॉस्पिटल में बुकिंग कराओ। हाँ, बुकिंग करवा लूं, डॉक्टर से बात कर लूं मैं। मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा। लग देगा के बचेगा। कहाँ रह गया ये बंदा, पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा यार। अबे कहाँ रह गए थे तुम यार? थैंक यू। नहीं सॉरी, इस एनवेलप में पूरे 2 लाख रुपए। अब तो मेरी नौकरी पक्की है ना? मैंने कच्चा काम किया ही नहीं है कभी। तो ठीक है, कल मुझे ऑफिस का टाइम और एड्रेस बता दे। सुबह 9 बजे फोन करूंगा, आ जाना, तुम जगह भी बता दूंगा तुम्हें। थैंक यू। अच्छा हाँ, मुजाहिद को मत बताना कि तुमने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए और नौकरी मिल गई तुम्हें, ठीक है? क्यों? अरे भाई, उसकी नीयत सही नहीं है, नजरें सही नहीं लगी मुझे उसकी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मेरी बेबी को भी बड़ा मटक कर देखता है वो। हाँ, वैसे भी सरकारी नौकरी वाले से लोग जलते ही हैं। ये भी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरी बेबी भी बिल्कुल ठीक कहती है। नहीं बताऊंगा मुजाहिद को, नहीं बताऊंगा। चलो अब तुम निकलो साहब। अबे नहीं, हाथ मत चूमो। हाथ नहीं चूम रहा, आपकी घड़ी देख रहा हूँ, बहुत अच्छी है। चलो ठीक है, शाबाश, निकलो। एक बार मेरा टाइम अच्छा हो जाए, इससे अच्छी घड़ी पहनूंगा, बहुत अच्छी घड़ी पहनूंगा। बेबी पापा फिर सामने वाली गैलरी में टिकटिकी बांध करके देख रहे हैं, उसके बच्चे शिकायत करते हैं यार। अरे बकवास मत करो। आप पता है हम क्यों देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं बैठ के कि उनके घर में 1 बेटा और 3 जनरेटर है। हमारे घर में 3 बेटे और 1 जनरेटर नहीं। मैं सोच रहा हूँ उनको 1 बेटा देके उनसे 1 जनरेटर ले लूं। ये क्या बात हुई? बात ये है कि घर में जनरेटर लगवाओ। बाप गर्मी से बाहर बैठा है, बेगैरत को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे यार छोड़े इस बातों को, पैसे जमा कराने चल रहे हैं यार हॉस्पिटल। हाँ, जाना तो है। ये बताओ अस्पताल का नाम पता है? क्या मतलब, मुजाहिद ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं। अशमत भाई, ये है डॉक्टर साहब, इनको पैसे दे दो, ये खुद हॉस्पिटल में जमा करा देंगे। क्या इतना फारिग डॉक्टर है, पैसे लेने घर आ गया? नाम क्या है तुम्हारा? शमशाद अख्तर। शमशाद अख्तर? आप तुम वही हो जिसका नाम नोट पे भी होता है? तुम स्टेट बैंक के गवर्नर भी हो? नहीं, मुझे तो अभी सिर्फ डॉक्टर का कहा था। किसने कहा था डॉक्टर का? तुम्हें एमबीबीएस का मतलब भी पता है? हाँ पता है, मुन्ना भाई बीवी बच्चों समेत। क्या बकवास कर रहा है मुजाहिद ये? अशमत भाई, मुन्ना भाई बार देखिए ना, इतने डायलॉग रटे हुए। पक्की बात है ना भाई, आप डॉक्टर ही हो ना? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आई एम सेटिस्फाइड डॉक्टर। सेटिस्फाइड डॉक्टर क्या मतलब है तुम्हारा? डिग्री तो है ना डॉक्टर की तुम्हारे पास? जी मेरे पास डिप्लोमा है। डिप्लोमा कौन सा डॉक्टर करता है भाई? हशमत भाई बड़ा काबिल डॉक्टर है। कल एक मरीज आया, बुखार में उसको सर्दी लग रही थी, इसने दवा के बजाय उसे 2 स्वेटर लिख दिए। बकवास मत करो मुजाहिद, हमारी बिल्ली हम ही पे में आओ। किसी को भी कोट बना के लाओगे हम डॉक्टर समझ लेंगे। ये बताओ, कोट तुम्हारा अपना है? जी आज ही खरीदा है। आज ही खरीदा? बताओ। अरे कल पुराने वाला जो गंदा हो गया था, तो इसलिए इसने आज नया खरीदा है। अरे छोड़े यार, वैसे हुलिये से तो मुझे ये डॉक्टर लग ही रहा है। हुलिये से डॉक्टर क्या होता है भाई? अरे पापा, खब्तुल हवास किस्म का, पूछो कुछ जवाब कुछ देता है, डॉक्टर ऐसे ही होते हैं। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये मुझे समझाओ कि तुम पैसे लेने घर क्यों आए हो? वो बाईपास करना जरूरी था, मैं अस्पताल जा रहा था। इन्होंने कॉल की, मैं अर्जेंट बेस पे आ गया यहाँ पे पैसे लेने के लिए। मुझे पैसे दे दे, मैं जमा करा देता हूँ। आपको पता है ना कि आजकल कैसी बीमारी चल रही है, अस्पतालों में रश भी बहुत बढ़ गया है। हाँ, कह तो आप ठीक रहे, रश तो बहुत हो रहा है। तो ऑपरेशन भी आप घर पे आके करेंगे? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो अशमत भाई? ऑपरेशन घर पे क्या करेगा? हॉस्पिटल में ही करेगा। हाँ, नहीं घर पे करें, अस्पताल में रश भी है। हमारी फैमिली ऑपरेशन देखना चाहती है, हमने कभी बाईपास का ऑपरेशन नहीं देखा। अरे नहीं अशमत भाई, ऐसा नहीं हो सकता यार। ये कोई गाड़ी का इंजन थोड़ी तो फिट कर देगा, ये ऑपरेशन है, तुम कुछ उल्टा सीधा कर दोगे यार। अरे यार छोड़े इस बातों को। ये मुजाहिद, ये पैसे लेने पूरे 3 लाख रुपए हैं, ठीक है? आप खुद अपने हाथ से डॉक्टर साहब को दे दे, ठीक है पापा? मैं तो चला। ओके। जी क्या हो गया अशमत भाई? मुझे पता है मुजाहिद, बाईपास 2.5 लाख रुपए का होता है। मैंने 50,000 एक्स्ट्रा बताए थे अपने, ये थे।
अच्छा हाँ मुजाहिद, मैं तुमसे ये लिफाफा आपके हाथ में क्या कर रहा है? वो मैं देख रहा था कि तो तुमने पैसे ठीक से तो रखे ना? हाँ ठीक से रखे, ठीक से। हाँ ये लो मुजाहिद। अच्छा मुजाहिद, एक बात याद रखना, ये ज़कात के पैसे अच्छा इसे ख्याल से खर्च करना, वरना जहन्नम की आग में चलोगे। ये बताओ तुम्हारे पास ज़कात में देने के लिए 3 लाख रुपए कहाँ से आए? अरे ये सिर्फ मेरे नहीं है, ऑफिस के दोस्तों ने भी जमा किए। देखो मुजाहिद, ज़कात के पैसे वरना मकाफात अमल के लिए तैयार रहना अगर तुमने कोई भी फ्रॉड किया तो। हाँ ठीक कह रहे हो, ठीक। देखो भाई, फिरोज ने जब ये पैसे दिए थे तो मुझे इस बात के बारे में नहीं पता था, इसलिए ये रूल मुझ पर तो लागू नहीं होता। बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। अरे अशमत भाई क्या हो गया? मुझे भी वहीं जाना है जो आपको जाना है। क्या तुम भी नाज़ाबाद जा रहे हो? और मैं जन्नत दोज़ख की बात कर रहा हूँ। तुम ही जाओगे जहन्नुम के अंदर, मैं जाऊंगा जन्नत में। और डॉक्टर साहब कोशिश करिए कि बचे ना। क्या मैं मर जाऊं? हाँ मेरा मतलब है कि मर्ज ना बचे, जड़ से मर्ज खत्म कर दीजिएगा, ठीक है? जी जड़ से खत्म कर दूंगा। ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना अशमत भाई। गंदा कर दिया सारा। हाँ भाई चल निकल। भाई मेरे पैसे? काय के पैसे? अबे आते हुए आलू के समोसे खिलाए, 2 गन्ने के गिलास पी गया, चिंची का किराया मैंने दिया, अब काय के पैसे निकलते? हिसाब पूरा हो गया, चल निकल। ओए बात सुन। हाँ तेरे पास घर अपना है? हाँ घर मेरा अपना है। अब तो तूने चूहों को क्यों बेघर किया हुआ? चल निकल जल्दी से यहाँ से। या अब आ गए पैसे, अब गवर्नमेंट जॉब होगी, कार होगी, मोटरसाइकिल होगी। अब दिखाऊंगा अशमत भाई तुमको बनके मुजाहिद शाखा। अब वक्त आ गया शाखा बनने का, सर्विस होगी, बच्चियां होगी। अरे बेबी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कल मेरी जॉब का पहला दिन है। हाँ बहरोज, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, कल तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। कल तो ना मैं तुम्हें टिफिन भी बनाकर दे दूंगी। हाँ बेबी हाँ, जब मैं ऑफिस जाऊंगा वहां से तुम्हें कॉल करूंगा और तुमसे मैं घर की सारी मालूमात लूंगा। फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना कैसा लगा। बिस्मा, हाँ थोड़ी देर के लिए प्लीज एसी बंद कर दो। वो क्या है ना, वोल्टेज कम आ रहे हैं, अगर ब्रेकर उड़ गया तो सबको परेशानी होगी। कुछ नहीं होगा बाजी, और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रेकर उड़ जाएगा ना, जल जाएगा तो कितना खर्च आएगा? 1000 2000 बहरोज दे देगा। क्या हो गया? ये पैसों की बात बीच में कहाँ से आ गई? अरे जब भी कोई परेशानी हुई है तो सुल्तान ही काम आए हैं ना। बस बाजी बहुत हो गया, और वैसे भी अब तो ना बहरोज की नौकरी लग गई है, अब हमें किसी के एहसान की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सुन ली हमने। क्या हो गया? आप अपनी बड़ी बहन से किस लहजे में बात कर रही है? हाँ सुल्तान भाई, आप तो बिल्कुल बीच में ना बोले। और वैसे भी हमने देख लिया है आप लोगों का, अगर आप लोग इस घर का खर्चा देते हैं इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप हर किसी के मामले में आकर दखल अंदाजी करना शुरू कर देंगे। और अब तो बहरोज की नौकरी लग गई है, अब हम बताएंगे आपको कि घर का खर्चा कैसे चलाया जाता है। मगर ये मत भूलें कि बहरोज की नौकरी मेरी वजह से लगी है। अगर मैं 2 लाख रुपए नहीं देता तो बहरोज बेरोजगार रहता। हाँ सुल्तान, बहरोज की जॉब के पैसे आपने दिए? हाँ मैंने आपको मना भी किया था। बेगम हालात ऐसे हो गए थे उस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी बात तो सुने, 1 मिनट इधर है, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ओ बहरोज, क्या सुल्तान भाई सही कह रहे हैं? तुमने इस जॉब के लिए पैसे दिए? हाँ बेबी हाँ, ये सरकारी नौकरी बगैर पैसों के नहीं मिलती, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं सुल्तान भाई का एक एक पैसा सारा उतार दूंगा। तुम्हें पैसे लेने के सुल्तान भाई मिले थे? अरे बेबी क्या करूं, कैसे समझाऊं तुम्हें? फजूल में मैं अपना एटीट्यूड दिखा रही थी, परेशानी क्या करूं? बेइज्जती करवा दी मेरी फिर से। बताओ दुनियादारी। ला अबे भाई कहाँ बुला दिया, यहाँ असली शकुंतला आ गई तो मेरा क्या होगा? मुझे डर लग रहा है यार, नौकरी भी तो करनी है। डाकू भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, बड़ा गरीब आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ भाई, पकौड़े बेच यार। क्या हो पैसे लाए? एहसान भाई नकाब लगा के क्यों ऐसे ही आ जाते? ये लोग पूरे 2.5 लाख रुपए हैं। बेफिक्र हो, कोई रसीद और कोई रिसीविंग दे दो जल्दी से। अब तंदूर पर रोटियां लगवाने आया कि रसीद दे दूं तेरे को? अच्छा एक काम करना, मुझे बार बार फोन नहीं करना चाहिए। नहीं वो बेरोज को भी मत बताना। अरे बेरोज और अशमत को तो मैं बताऊंगा ही नहीं, और तो वैसे चलते हैं। सुबह 9 बजे मुझे फोन कर लीजिए, सही है? हाँ सुबह कर लूंगा। इधर से आए थे, इधर से जा रहा है, कहाँ है यार? अब मैं इधर जाऊंगा? नहीं मैं भी इधर ही निकलता हूँ, मुझे अब निकल भाई, कुत्ते भौंक रहे हैं इधर। ये देखो बेबी, नए ड्रेस में मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो बहरोज। वैसे आज तो तारीखी दिन है, आज सबके मुंह बंद हो जाएंगे। हाँ दिन तो तारीखी है, क्योंकि बहरोज ने ये पैंट एक दफा अपने वलीमे में पहनी थी, उसके बाद आज पहनी है। वाह वाह वाह, गुड मेमोरी गुड मेमोरी। मेमोरी तो अच्छी होगी, मेरे सूट के कपड़े की पैंट बनाई है तुमने? क्या? हाँ। हाय मेरा बच्चा, मेरा दामाद कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ले दही शक्कर खा के जाना आराम से आराम से। रुकैया खाला, क्या हो गया? कौन सा बहरोज जंग पे जा रहा है? तुम क्यों जेलस हो रही हो? मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी लग गई इसलिए। बहरोज बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। अरे पापा 10 बज गए,
लेकिन एहसान साहब का अभी तक फोन नहीं आया। तो कहा था कि वो फोन करेगा। हाँ, वो कह रहे थे कि ठीक 9 बजे मुझे कॉल करेंगे। देखे ना पापा, आज मेरा पहला दिन है ऑफिस का। अगर मैं लेट जाऊंगा तो कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा ना मेरे बेबी। अरे भाई तो तुम कॉल कर लो ना। हाँ, मैंने उन्हें मिस कॉल की थी। आनंद है, शर्म आनी चाहिए। नौकरी लग रही है, मिस कॉल कर रहे हैं। पूरी कॉल करो भाई। हाँ, अभी करता हूँ करो करो। क्या हो भाई, जा रही है? क्या हुआ क्या हुआ? नंबर बन जा रहा है। अरे कोई दूसरा नंबर है? नहीं पापा, दूसरा तो कोई नंबर नहीं है। अब क्या होगा? बस पता लग गया ना। अस्मत भाई धोखा हो गया मेरे साथ। क्या डॉक्टर पैसे लेके भाग गया? मुझे शक्ल से फ्रॉड लग रहा था वो डॉक्टर। अरे नहीं अस्मत भाई, डॉक्टर नहीं, वो एहसान साहब गायब हो गए। क्या उसका खर्चा क्या किया तुमने? ताला लगा हुआ इतना बड़ा। क्या वो भाग गया? अरे भाई, पैसे वो मैंने लेके गए, तू क्यों ले रहा है? तुम क्यों रो रहे हो? अरे मेरे भी 2.5 लाख लेके भागा है वो। तुमने हमसे 2.5 लाख रुपए ऑपरेशन का बोल के लिए थे, तुमने एहसान को दे दिए। अरे भाई उसने मुझे दासा दिया नौकरी का, कहने लगा मेरे 2 लाख दे रहा, तू 2.5 दे दे, नौकरी तुझे दे दूंगा। लाना था तुम पर, लाना था मुजाहिद, मैंने तुम्हें 3 लाख रुपए दिए थे इलाज के लिए और तुमने 2.5 लाख एहसान को दे दिए। वो फिर 50,000 रुपए क्या गए? 50 तो अस्मत भाई ने ले लिए थे। पापा आपको शर्म आनी चाहिए, आपने ज़कात के पैसे खा लिए। अरे भाई तुमने ज़कात के पैसे इस मुस्तहिक को दिए थे, इस मुस्तहिक ने मुझे कमीशन दे दिया। अब जो भी लानत लामत होगी इस पे ही होगी। और सुल्तान बेटा, आपके 2 लाख रुपए डूब चुके हैं। बहरोज बेटा आपको महीना महीना करके पैसे दे देगा। 200 रुपए महीना ठीक रहेगा? 200 रुपए महीना? ये तो बहुत कम है। 50 रुपए बढ़ा ले ऊपर। 250 दे लोगे बेटा? पापा, मैं इस महंगाई के दौर में कहाँ से पैसे अदा करूंगा? नहीं बहरोज, 250 आपको देने पड़ेंगे। सुल्तान बेटा का भी नुकसान हुआ है, थोड़ा नुकसान आप भी उठाएंगे। बहुत गलत बात है, आप लोग हमेशा मेरे ही सुल्तान का नुकसान करते हैं। देख लिया सुल्तान आपने? अरे भाई, मैंने तो नेक नियति के जज्बे से दिए थे। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। शादी के बाद मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। क्या मतलब है आपका सुल्तान? हाँ, इसके बेचारे का क्या मतलब होगा? घबरा गया है ना, पैसों का नुकसान हुआ है। सुल्तान बेटा, मैं भी जा रहा हूँ एहसान के पीछे। कुछ ना कुछ रकम तो मैं आपकी वापस लेकर ही आऊंगा। कुछ ना कुछ क्या मतलब? कहीं 20-25 रुपए लेके मत आ जाइए। भाई मैं संजीदा हूँ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक आदमी के पैसे डूब गए, आप लोग हंस रहे। सुल्तान बेटा, उसमें यूं गया और यूं आया। अजीब खप्तुल हवास इंसान है। किसको कह रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? अरे भाई, मैं बेरोज को कह रहा हूँ, बेरोज को। अच्छा फिर ठीक है, मैं समझा मुझे कह रहे हो। और हाँ भाई, मुजाहिद से 2.5 लाख रुपए ले लो। ज़कात के पैसे कहाँ गया? बेशरम कहीं का। पकड़ो बेरोज इसको, पकड़ो। अरे यार, तुमसे ये एक बंदा नहीं संभाला गया। अरे भाई, चिकनी मछली की तरह फिसल के निकल गया। ये रहे आपके 2 लाख रुपए अश्वंत भाई। हाँ बेटा दिखाओ, पहले हम गिनेंगे। क्या एक नोट कम है इसमें से? ये आपको कैसे पता चला? बेटा जब बैंक में मशीन नहीं थी ना, तो आपका भाई जाके नोट गिनता था। वाकई? अबे चल, अब मूर्ति चुड़िया के पर गिन लेते, हमें नहीं पता चलेगा नोट कब है। निकालो नोट का। दे रहा हूं। जल्दी दो। किराए के रखे। इधर दो जल्दी दो। इधर दो। ये तो हो गया बेटा 2 लाख रुपए। अब निकालो वो 2.5 लाख रुपए। कौन से 2.5 लाख? वो जो तुमने मुजाहिद को चूड़ा लगा के लिए नौकरी का झांसा देती। शाबाश यार अश्वंत भाई, वो तो मेरा टैलेंट था ना। वो भी आपका टैलेंट नहीं है, हमारे घर से पैसा निकल रहा है। निकालिए इधर फौरन, जल्दी करो। अश्वंत भाई यार, नहीं करो यार। इधर दो किराया। दिमाग खराब हो गया। अब दफा हो जाए हैदराबाद, और दोबारा यहाँ पे शक्ल मत दिखाना अपनी, वरना पुलिस से कहकर पकड़वा दूंगा। अश्वंत भाई, ट्रेन का किराया तो दे दो। ठंडी लगी है, ट्रेन में जाएंगे। सौराब कोट से 150 रुपए में हाई रूफ लेके जाती है, उसमें बैठ के निकलो। अच्छा वो तो दे दो। क्या 150 भी नहीं है? आए कैसे थे? तो बाइक पे दोस्त के साथ। वाह भाई, आपके दोस्त अच्छे हैं, आपको बाइक पे बिठा के हैदराबाद से ले आए। हमारे नाजाबाद लेके नहीं जाते। ये लो 150 रुपए। तो हो गई, इतना बड़ा काम किया, 150 मिले मेरे को। हाँ तो यही होता है, कमीशन वाला काम करना नहीं चाहिए। खुद बड़ा क्राइम करना चाहिए, कमीशन किसी दूसरे को देना चाहिए। अब दबाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, हमारे साथ पार्टनरशिप करेंगे। अरे 4 लाख रुपए आ गए, वाह वाह। इंटरनेशनल ट्रिप बनता है। वेगस, आई एम कमिंग।